नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए थिन लेंस फार्मूला फाइंड करना, ठीक है। कॉनकेव के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है। तो ये कॉनकेव के लिए है, कॉनकेव लेंस है। चलो कैसे हम फार्मूला फाइंड करते हैं। वैसे तो आज लाइव क्लास होनी थी लेकिन नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी ब्लर आ रही है पिक्चर, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के डाल दूँ। चलिए, कॉनकेव लेंस है। देखो ये कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f, ठीक है। ये मान लो ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, ए डैश बी डैश पर बन रही है, ठीक है। इसका जो फोकस है वो f पर है और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है। चलिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो इमेज हमारी जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनाइज्ड है। वर्चुअल मतलब लेंस के सामने ही है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है, ठीक है। दूसरा डिमिनाइज्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, वर्चुअल हो गई। और इरेक्ट यानी कि सीधी है, ठीक है। तीनों कंडीशन ये आ गई कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनाइज्ड है। आपको देखने से पता चल गया होगा फिगर के कि भाई वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, ठीक है, सेम साइड है, यानी कि लेंस के सेम साइड है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है। दूसरा, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे हाइट कम है, साइज़ कम है, तो इसका मतलब क्या है, डिमिनाइज्ड है, ठीक है। और इरेक्ट है यानी कि सीधी है। अब इसका लेंस फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिगर आपके सामने बना है, इसमें हम देखेंगे कि जो इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी है, v है, स्मॉल v। जो इसकी फोकल लेंथ है वो f है और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो u है, ठीक है। u, f और v, ये फिगर हमने बनाया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका लेंस फार्मूला कैसे हम फाइंड करेंगे। चलो हम यहाँ से देखें ट्राइंगल, हमें यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी ओ और एक ए डैश बी डैश ओ, और ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलरिटी आपने पढ़ी है मैथमेटिक्स में, दो एंगल अगर इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ वही कंडीशन है। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी, वैसे तो मैथ में पढ़ा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों का क्या है, कॉमन है। कि भाई ये जो ए बी ओ ये जो ट्राइंगल है इसमें भी है और ए डैश बी डैश ओ इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा जो ए बी ओ जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश और ओ के, ठीक है। जो हमारा ए बी ओ ट्राइंगल है वो ए डैश बी डैश ओ के सिमिलर है। और सिमिलर का क्राइटेरिया आपको पता होगा, अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी डैश ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। सिमिलरिटी आप जानते हो, एक क्राइटेरिया आप लिख सकते हो कि ए ओ अपॉन ए डैश ओ, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। अब हम एक ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल और बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एम ओ एफ, ए डैश ओ डैश एफ। ट्राइंगल एम ओ एफ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है मैं बता देता हूँ। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, एक एंगल, और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब यहाँ से भी हम सिमिलरिटी लगा दें तो यहाँ भी हम ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये इसको सेकेंड मत मान लो, इसमें हमें एक चेंज और कर सकते हैं। देखो हम ध्यान से देखें कि जो हमारा ए बी है उतना ही हमारा एम ओ है, क्योंकि ये जो हमारी रे गई है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, पैरेलल है, तो एम ओ इक्वल टू ए बी। तो यहाँ जहाँ एम ओ है यहाँ हम ए बी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, यहाँ ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ है। अगर हम एम ओ की जगह ए बी पुट कर दें, उसका लॉजिक ये है कि ये एम ओ और ए बी दोनों इक्वल है। यहाँ हम ए बी पुट कर देंगे तो हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये इस साइड भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। चलो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि एम ओ इक्वल टू ए बी।
ठीक है, चलिए इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे ये और ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो गई, यानी कि बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है, बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। चलिए यहाँ से हम देखेंगे कि बी डैश ओ जो है हमारा वो क्या है, हमारा वी है, तो यहाँ से हम इसमें आगे लिख देंगे बी डैश ओ की जगह वी अपॉन बी ओ हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो अपॉन में u आ गया, इक्वल टू बी डैश एफ। अगर बी डैश एफ को देखें तो हम इसको एफ ओ माइनस बी डैश ओ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ओ। चलो उससे पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, तब आगे करेंगे, तब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। चलो इसको हम लिख देंगे कि भाई बी डैश एफ की जगह हम एफ ओ माइनस बी डैश ओ लिख दें, एफ ओ माइनस बी डैश ओ अपॉन एफ ओ। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू एफ ओ माइनस बी डैश ओ अपॉन एफ ओ। चलो अब यहाँ से वैल्यूज पुट करें हम, वैल्यू पुट करने पर हम देखेंगे बी डैश ओ कितना है, वी है, वी अपॉन बी ओ हम देखें यहाँ बी है यहाँ ओ है, तो ये हमारा है यू इक्वल टू एफ ओ की हम बात करें तो एफ ओ है हमारा एफ माइनस बी डैश ओ की बात करें तो ये है हमारा वी अपॉन फिर है एफ ओ है, तो एफ ओ हमारा फिर से क्या है, एफ है। ठीक है, चलो अब एक कंडीशन और हमें इसमें देखनी है। देखो जो इमेज है हमारी, ये तो सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है, लेकिन अब हमें साइन का ध्यान रखना है। न्यू कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से साइन चेंज करने, कैसे करने, जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस हैं वो लेफ्ट में है, लेंस के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सब नेगेटिव होंगी। वैल्यूज़ मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो u है, जो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस यू होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस है माइनस यू, और जो फोकल लेंथ है वो माइनस एफ होगी। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट हैंड में है, ये तो आपको पता होगा। लेफ्ट हैंड में जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी सब नेगेटिव होंगी, राइट हैंड में जितनी होंगी पॉजिटिव होंगी, अपर में जितनी होंगी पॉजिटिव होंगी, नीचे की तरफ जितनी भी होंगी नेगेटिव होंगी। अब इसके हिसाब से हम देखें साइन, तो माइनस वी आना था, हमने वी रखा है तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस यू आना था, ये भी माइनस हो गया, एफ भी हमारा माइनस आना है, ये माइनस हो गया, उसके बाद वी माइनस आना है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इनको क्या कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर दें। क्रॉस मल्टीपल आसान है, या तो हम पहले यहाँ माइनस से माइनस कट कर दें, या फिर हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब भी वो प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारा वी एफ, इसका इसके साथ, अब इसका इन दोनों के साथ इक्वल टू में यू को माइनस के साथ करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा यू एफ, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का यू वी। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई कि भाई वी एफ इक्वल टू यू एफ माइनस यू वी। ठीक है, फॉर्मूला थिन लेंस फॉर्मूला आपको पता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब इस इक्वेशन से हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। चलो इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, यहाँ कर देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या कर दें, यू वी एफ से डिवाइड कर दें। चलो यहाँ देखेंगे वी एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ। हमने कुछ नहीं किया है, मैथमेटिकल फंडा है, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी कर दें बोथ साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ बोथ साइड, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। चलिए
इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि जो वी एफ है ये वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो यू एफ है ये यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, यहाँ जो यू वी है ये यू वी से यू वी कैंसिल हो गया। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ बचेगा 1/u, यहाँ बचेगा 1/v, यहाँ बचेगा माइनस का 1/f। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में ले आओ इसको, बस 1/f को इधर ले आओ, तो ये 1/f इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस हो गया 1/f इक्वल टू 1/u को उधर लेके जाओगे, ये 1/v है ही इधर तो ये तो प्लस ही रहेगा, u को उधर लेके जाओगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/u। यही हमारा थिन लेंस फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हमारा थिन लेंस फॉर्मूला है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है, कुछ नहीं करना है, पिक्चर बनानी है, पहले इसका फिगर जो है वो बनाना है। इसमें दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये पूरा और फिर एक ट्राइंगल ये, दोनों सिमिलर हैं, दोनों में सिमिलरिटी लगा दी है। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया है, सेम है, दोनों सिमिलर है, दोनों में सिमिलरिटी लगा दी है। बस यहाँ पे जो हमारा MO है, ये जो MO आया है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल को और इसको सिमिलर करने में जो MO आया है उसकी जगह हमने AB रख दिया है। क्यों? क्योंकि जो AB है और जो MO है वो दोनों इक्वल हैं तो MO की जगह हमने AB पुट किया है, बस AB पुट कर दिया है। AB पुट करने पर हमने दिखा दिया MO इक्वल टू AB। ये दो इक्वेशन हो गई हैं, फिर हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर B'(F) को इसको हमने लिख दिया FO माइनस B'(O), बस FO माइनस B'(O) अपॉन FO। ठीक है, फिर हमने इनकी वैल्यूज लिखी हैं कि भाई B'(O) हमारा क्या है, B'(O) हमारा V है, उसके बाद है हमारा FO क्या है, F है, और BO हमारा क्या है, U है। सिर्फ उनकी वैल्यू पुट कर दी। फिर न्यू कार्टेशियन को ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड में जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सब नेगेटिव होती हैं, U भी नेगेटिव होगी, V भी नेगेटिव, F भी, तो हमने उन्हीं साइन के साथ उनको पुट किया है। पुट करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीपल किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये हमारी इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन में हमने बोथ साइड बीच में इक्वल है, इधर भी और इधर भी UVF से डिवाइड कर दिया। UVF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ VF से VF कैंसिल आउट, UF से UF कैंसिल आउट और यहाँ UV से UV, यहाँ बचेगा 1/V, यहाँ बचा 1/U, यहाँ बचा 1/V, यहाँ बचा 1/F। 1/F को इधर ले आए, नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ 1/V, ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव होगा। ये हमारा थिन लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पता है F फोकल लेंथ है, V ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उसकी डिस्टेंस है और U हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर है। मुझे नहीं लगता किसी को समझ में नहीं आया हो। कॉनकेव लेंस सभी को पता है, कॉन्वेक्स लेंस भी सभी को पता होता है, तो ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, बाकी सब आप देख सकते हो। कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, रेज को डाइवर्ज, यहाँ इसने डाइवर्ज किया और इमेज बैक में बनी है। ठीक है, चलिए यही ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टाइप से जो है कई सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्वेक्स लेंस का भी है। ठीक है, ये है हमारा डेरिवेशन ऑफ द लेंस ऑफ फार्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस। इसमें हमारा कॉन्वेक्स के लिए भी आता है, वैसे कॉन्वेक्स हमने करा दिया है, बाकी एक बार अगर बात होगी तो हम और करा देंगे, कमेंट करके बता देना तो हम कॉन्वेक्स वाला भी करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, गुड डे, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ठीक है, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका वो भी प्लीज़ कमेंट में करके बता दें। ठीक है, गुड डे, बाय, खुश रहो, थैंक यू।